हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मतलब हमारा आज पांचवा दिन है, पांचवी क्लास है। हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, जो हम देख रहे हैं। हमारी क्लास डेली चल रही है, डेली क्वेश्चन आ रहा है एक प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको हम कर रहे हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसको हम देखते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है। ठीक है, क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के, हमारा क्वेश्चन क्या है? अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 16% की। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? हम कहें अनुपात निकालना है हमें। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा? हम कहेंगे तीन चीजें होती हैं इसमें। एक तो सीपी, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, एसपी, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस के बाद आता है हमारा एमआरपी, जिसे कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, जिसे कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ हानि होगी, ये अंकित मूल्य है। अब क्या कहना है? अब इस कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, 3/10, अंकित मूल्य कितना है? 10। अब कह रहा है अगर अंकित मूल्य 10 है तो हम बेच कितने में रहे? 3 में। समझना, जब अंकित मूल्य 10 है तो बेच कितने में रहे? 3। ठीक है, अब कह रहा है यदि 16% की हानि होती है, बेचने पर 16% की हानि। अब 16% हानि को मतलब है खरीदी कितने में होगी हमने? 16% हानि। हम कहें प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है? 16%। 16% का लॉस हो रहा है। खरीद के कितने की लाए होंगे हम खरीद के लाए होंगे 100% की। ठीक है, कितने की खरीद के लाए होंगे हम? 100% की। अब हानि होगी तो हमने बेची कितने में होगी? हमने बेची होगी 84% में। ठीक है, अगर हम बात करें, अब ये प्रतिशत में है नहीं है, और ये प्रतिशत में, या तो इस चीज को प्रतिशत में बदलो या तो इसको प्रतिशत हटाओ यहाँ से। अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटा लो। ठीक है, काट पीट करना चाहे तो काट पीट कर ले, लेकिन हमें जरूरत यहाँ प्रॉफिट की नहीं है, प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है। तो हम इन चीजों को देखते हैं। हम काट सकते हैं 4 से। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, ये 4 से काट ले, 25 चौका 100। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ 25 है या 21 है, और यहाँ 3 है या 4 है या 16 है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ इसको काटा तो कितना आया? 25। और इसको काटा तो कितना आया? 21। और इसको काटा तो कितना आया? 4। समझ में आई बात? अब क्या करना है? इसका हमें करना है। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है, यहाँ एसपी कितना है? 3, और यहाँ एसपी है 21। हमने कही यहाँ पर भी जब बेच रहे हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं, तो एसपी यहाँ पर समान ही होना चाहिए। इस सवाल में होना चाहिए समान, क्योंकि हम बेच यहाँ पर 3 की रहे हैं, यहाँ 21 की। अब यही तो वस्तु है, एक ही वस्तु है जिसको हमने बेचा है। हमने मान लिया एक वस्तु है, बेच दी। अब वो प्रतिशत में इतना बता रहा हुआ है, और उसमें और जो भाग में है वो इतना बता रहा है, तो कितना है? अब हम कहें हर जगह बराबर ही बेचेंगे सौदा, तो हम कहें 7 का गुणा कर ले। इसमें 7 का गुणा कर लेंगे तो हमें 21 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी 7 का गुणा करो, 7 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो? 25। ठीक है, यहाँ 7 या 21 समान हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? जो तो 4 है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है कितना है यहाँ पे? 7 है ना, 7 7 ढाई 70। ठीक है, 7 ढाई 70। हम कहेंगे रेशियो क्या है? 25 21 70। इसका मतलब ये 25 रुपए की चीज थी, कोई हमें खरीद कर लाए, 21 में बेच दी, जिसका एमआरपी कितना था? एमआरपी था 70 रुपए। 70 रुपए की चीज थी वो। ठीक है, 70 रुपए की चीज थी, 21 में बेच दी। 15%, वो 25 का हमने उस पर खरीदा था। ठीक है, अब क्या कहें? अब वो कह रहा है किसका अंकित मूल्य? अब वो रेशियो पूछ रहा है, एम आर पी अनुपात पूछ रहा है सीपी। एम आर पी कितना है? 70। सीपी कितना है? 25। अब निकाल लेते हैं यहाँ से। 14 पंजे 70 और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा? 14:5। तो हमारा दैट्स अ फाइनल आंसर कितना आएगा? 14:5। आया सवाल समझ? अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार क्लास को दोबारा जरूर देखें। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।